कल मैंने आपको कोर्स के ओवरव्यू के बारे में बताया। कल मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। चलिए आज देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या है। अगर आपने ओवरव्यू वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस सेशन में मैं आपके लिए क्या क्या नए टॉपिक्स लेके आया हूँ जो एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी से जुड़ी हुई और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कि आखिर कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है। अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो आप उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं, आप कैसे अपने किसी भी कंप्यूटर में वायरस या फिर कोई भी इनएक्टिविटीज़, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली इज द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्म, थेफ्ट एंड अनऑथराइज्ड यूज। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। तो मेनली अगर मैं बात करूं कि क्या बेसिकली ये डेफिनेशन कह रही है, तो ये डेफिनेशन जो मेन पंच लाइन इस डेफिनेशन की है वो यही है, द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड यूज, कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़ ना कर रहा हो। आपका कंप्यूटर वही यूज़ कर रहा हो जिसको उसका ऑथराइजेशन हो, मतलब या तो आप या फिर वो जिससे आपने ऑथराइजेशन दिया हो। इसको कंफर्म करने के लिए आप पासवर्ड लगाते हैं। आपका सिस्टम जब कभी भी ओपन होता है तो आपका सिस्टम एक पासवर्ड मांगता है और वो पासवर्ड या तो आपको पता होता है या उसको जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन इज सिक्योरिटी इज सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई डेटा है, कोई आपकी फाइल्स हैं, उन फाइल्स को कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ऑथराइजेशन नहीं है वो उन फाइल्स के साथ कोई भी छेड़खानी ना करे, ना ही उनको मॉडिफाई कर पाए और ना ही किसी भी डेटा फाइल को डिलीट कर सके। तो ये सब हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात करूँ तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आपकी कोई भी एप्लीकेशन को सिक्योर करने की बात की जाती है। कोई भी एप्लीकेशन अगर आपकी सिक्योर करनी हो तो हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब है कि आप मशीन को सिक्योर कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई आपके सिस्टम पे आता है और आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क उठा के ले जाता है, तो मेनली ये कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर नहीं आता। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो इसके बाद बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी की। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की सिक्योरिटी की बात होती है। यहाँ पर बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। व्हाट डू यू मीन बाय साइबर सिक्योरिटी? तो साइबर सिक्योरिटी इज डिफाइंड एज प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम विच कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो नेटवर्क्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना कंप्यूटर सिस्टम्स को, तो वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। और आपको मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम साइबर एक्ट के बारे में भी बात करेंगे, तो वो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो उसमें हम अगली जो आने वाली सेशंस की जो वीडियो होंगी उसमें हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बेसिकली हमने साइबर सिक्योरिटी का आपको बता दिया कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम, कि आपके कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए अनऑथराइज्ड एक्सेस के साथ। मेनली हमने जितनी भी हमने यहाँ पे टॉपिक्स पढ़े, व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी के रिलेटेड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड, एप्लीकेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो इनका जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपका जो सिस्टम है उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट किया जाए। चलिए आगे जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को किन किन थ्रेट्स से खतरा है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर सकती है। तो हमने अभी सिक्योरिटी के बारे में बात की, व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में बात की। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के थ्रेट्स। अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए, अगर हमें किसी चीज़ से अपने सिस्टम को सिक्योर करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर आखिर हमारे सिस्टम को खतरा किन चीज़ों से है। वाई वी हैव टू prevent our system, from what we have to prevent our system, okay, from what we have to secure our system।
तो कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स आर पॉसिबल डेंजर्स दैट कैन पॉसिबली हैम्पर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो होते हैं वो नॉर्मली ऐसे डेंजर्स होते हैं जो आपके सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग को हार्म कर सकते हैं। ऐसे थ्रेट्स क्या हो सकते हैं जो आपके सिस्टम की फंक्शनिंग को हार्म कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और उस वेबसाइट पे आप किसी ऐसे लिंक पे क्लिक करते हैं जिस लिंक से आपके सिस्टम पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को हार्म करता है। मतलब आपका सिस्टम लैगिंग करना शुरू करता है, मतलब हैंग करना शुरू कर देता है और आपके सिस्टम में कुछ ऐसी फाइल्स आ जाती हैं जो अननेसेसरी फाइल्स होती हैं। At the present age, cyber threat has constantly increasing as the worldwide is going digital. The most harmful types of computer securities are जैसे जैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो डिजिटल हो रही है, जितना भी हमारा काम करने का जो तरीका है वो डिजिटल हो रहा है, तो वैसे वैसे जो साइबर थ्रेट्स है वो कंस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। लगातार साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं, लगातार हम सुन रहे हैं कि नेटवर्क्स हैक हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज के नेटवर्क्स हैक हो जाते हैं। तो जानते हैं कि हार्मफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटीज, मोस्ट हार्मफुल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटीज क्या हैं जो आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी को हार्म करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वायरसेस की। हम कॉमनली वायरसेस से फैमिलियर हैं, हर कोई जो कंप्यूटर यूज़र है वो जानता है कि वायरस होता क्या है। वायरस के बारे में सबने सुना होता है, बेशक किसी को पता ना हो बट सबने सुना होता है कि हाँ भाई वायरस कुछ होता है। बस वायरस की वजह से हमारा कंप्यूटर खराब हो सकता है, तो सिर्फ इतना ही सबको पता होता है। तो जानते हैं कि वायरस आखिर में होता क्या है, जो टेक्निकल डेफिनेशन है वायरस की वो क्या है। तो कंप्यूटर वायरस इज अ malicious program which is loaded into the user's computer without user's knowledge। तो कंप्यूटर वायरस एक malicious प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो यूजर के कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है बिना यूजर की परमिशन के। आपको कोई परमिशन, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ऐसी परमिशन नहीं देते। वायरस क्या है, आप किसी ऐसी वेबसाइट्स पे गए जो सेफ नहीं है और उस वेबसाइट पे आपने किसी ऐसे लिंक पे क्लिक किया। मेनली जो मोटिव होता है हैकर का इसके पीछे वो ये होता है कि किसी भी सिस्टम, जो भी पर्सन इसको डाउनलोड करे उसकी इंफॉर्मेशन को स्टील करे, और ये ज़्यादातर आपकी ही गलती की वजह से होता है। चलिए जानते हैं कि कैसे। कई बार ऐसा होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है कई बार आप लालच में आके उस पर क्लिक करते हैं, आपको लालच दिया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं लाइक फ्री सॉफ्टवेयर करके। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर की सर्च में जा रहे हैं तो आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिखा रहा होगा किसी वेबसाइट पे, तो आप उस पर क्लिक कर देते हैं और वो जो वायरस है वो बैकग्राउंड में अपने आप ही वो डाउनलोड होने लग जाता है। तो बात करते हैं कंप्यूटर वॉर्म्स की। तो कंप्यूटर वॉर्म एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो अपने आप कॉपी हो जाता है, ठीक है, कंप्यूटर टू अनदर विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। उसे किसी भी ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, आपको क्लिक नहीं करना पड़ता, अपने आप ही कंप्यूटर वॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाता है और आपके ग्रेट वॉल्यूम विद ग्रेट स्पीड, और अपने आप को रिप्लिकेट करता रहता है एक बहुत लार्ज वॉल्यूम में और बहुत तेज़ी से अपने आप को रिप्लिकेट करता है। फिशिंग की बात करें तो फिशिंग क्या होती है। फिशिंग में मैं आपको बता दूं कि डिस्टिंग्विश एज ट्रस्टवर्थी पर्सन और बिजनेस फिशर अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव फाइनेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू फ्रॉडलेंट ईमेल्स और इंस्टेंट मैसेजिंग। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार आप फैमिलियर होंगे कि कुछ कॉल्स आती हैं, आपको मैसेजेस आते हैं कि आपने इतने लाख का इनाम जीत लिया है और आपको इतने पैसे देने होंगे, तब इसके बाद ये जो इनाम की जीती हुई मनी है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ऐसा कुछ होता है, आपकी कार्ड डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं। तो ये सब फिशिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे आपका जो हैकर है वो एक ट्रस्टवर्थी पर्सन की तरह हैक करता है। वो अपने आपको भरोसा दिलाता है कि वो फ्रॉड नहीं है, वो आपको एक ट्रस्ट दिलाता है कि हाँ सर जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी डिटेल्स, अपनी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो उन्हें दे देते हैं और फिर एक बहुत बड़ा नुकसान हमें चुकाना पड़ सकता है, अपने बैंक डिटेल्स। आगे देखिए इसमें आपके लिए ऐसा क्या है जो आपको बहुत मदद करेगा अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज बनाने में। तो आप बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड अटैक्स की। तो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है। तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इज malicious एंड deliberate अटैक बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन टू गेन
unauthorized access to another individual's organization network or damage, disturb or steal assets, computer network, intellectual properties or any other from the sensitive data। तो इसमें क्या होता है कि एक malicious threat होता है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का। कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करती है टू गेट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस मींस कि आपको परमिशन नहीं है उस जगह जाने की, बट फिर भी आप जाना चाहते हैं, तो वो होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। कभी कभार आपने देखा होगा कि कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर कोई बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो वहाँ लिखा होता है कि ओनली फॉर स्टाफ एंट्री। कई बार रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है कि बाहर के जो व्यक्ति हैं वो वहाँ नहीं जा सकते। आपने देखा होगा कि बैंक में भी ऐसा होता है कि कई बार लिखा रहता है कि ओनली फॉर स्टाफ एंट्री, कि सिर्फ स्टाफ की एंट्री होगी। बट कभी कभार ऐसा होता है कि कोई पर्सन अगर ज़्यादा इच्छुक हो और वो जा ले, तो फिर उसको पनिशमेंट दी जाती है और शायद एक केस फाइल होता है उसके अगेंस्ट रूल्स तोड़ने के लिए। तो यहीं पे ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होता है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पर अनऑथराइज्ड एक्सेस पाना चाहती है, उनकी जो नेटवर्क्स है उनको डिस्टर्ब करना चाहती है, इंफॉर्मेशन को चोरी करना चाहती है, तो ये सब साइबर थ्रेट के अंदर आता है। तो मेन टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला मालवेयर हो सकता है। तो मालवेयर क्या है? मालवेयर अटैक द मोस्ट कॉमन साइबर अटैक। मालवेयर अटैक जो है वो बहुत कॉमन साइबर अटैक है। इसमें आप एक मलेशियस सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं, ठीक है, जिसमें स्पाईवेयर, रैंडम वायरसेस, वॉर्म्स, ये सब इंस्टॉल कर सकते हैं आप उस दूसरे के कंप्यूटर में। तो ये सब मालवेयर के अंदर आते हैं। फिशिंग की बात करूँ तो फिशिंग मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फिशिंग होता क्या है। तो फिशिंग में क्या होता है कि साइबर क्रिमिनल्स एंड मलेशियस ईमेल, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो मलेशियस ईमेल्स भेजे होते हैं कुछ जिसमें कोई ऐसा लिंक होता है जिससे एक सॉफ्टवेयर जो है वो आपके बैकग्राउंड में इमीडिएटली डाउनलोड होने लग जाता है। The user is then tricked into the clicking the malicious link in the email, leading the malware installation of disclosure sensitive information like credit card details and login credentials। और उस malicious सॉफ्टवेयर के आपके सिस्टम में डाउनलोड होने के बाद वो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होती है, आपकी बैंक डिटेल्स हो गई, आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, उनको चोरी कर सकता है। और जिस साइबर क्रिमिनल ने ये सेंड किया आपको, उसके पास ये सारी डिटेल्स जा सकती हैं और आपको एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इसलिए हमेशा यही कोशिश करें कि कम से कम ऐसे लिंक्स पे क्लिक करें, ऐसे ईमेल्स को ना खोलें। चलिए अब जानते हैं मैन इन मिडल अटैक के बारे में। मैन इन मिडल अटैक के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि मैन इन मिडल अटैक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैन इन मिडल अटैक में क्या होता है कि आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक लड़की है और एक लड़का है जिसका नाम एलाइस एंड बॉब है। तो मेनली क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एलाइस है, जो लड़की है, विच इज़ एट पॉइंट ए, आपने देखा, आप ए पे देख रहे होंगे, जो ए एरो है उसमें आप देख सकते हैं कि वो एक मैसेज सेंड करती है बॉब को, बट वो मैसेज डायरेक्टली बॉब को जाने के बजाय एक थर्ड पर्सन को चला जाता है। आप देख सकते होंगे कि एरो के ऊपर ए लिखा है, आप उसमें आपका ध्यान उस पर देना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए आप कि यहाँ पर जो एलिस ने जो मैसेज भेजा वो डायरेक्टली बॉब के पास जाना चाहिए था, बट वो बॉब के पास नहीं गया, बल्कि एक थर्ड पर्सन उस मैसेज को देख पा रहा है। इन दोनों के बीच की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी उसको इस थर्ड पर्सन ने व्यू कर लिया। अभी जो थर्ड पर्सन है वो इसको मॉडिफाई कर सकता है। मान लीजिए कि एलिस ने कोई मैसेज भेजा, मान लीजिए कि उसने सिर्फ हेलो का मैसेज भेजा, बट इस थर्ड पर्सन ने क्या किया, इस मैसेज को टैम्पर किया, इस मैसेज के साथ टैम्परिंग किया और उस मैसेज को बाई चांस ये लिख दिया कि लैंड मी 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़, जैसी इसकी इच्छा हो। तो अब बॉब को तो यही लगेगा कि जो मैसेज है वो एलिस की तरफ से आया है, तो शायद उसको ज़रूरत हो। और अगर बॉब और एलिस के बीच में कुछ घनिष्ठ मित्रता होगी तो बॉब जो है वो मनी जो है वो एलिस को सेंड कर देगा। बट रियली क्या हुआ कि एलिस के पास तो जो अमाउंट है वो नहीं पहुंची, जो अमाउंट है वो थर्ड पर्सन जो है वो उसके पास चली गई। इसमें यह भी हो सकता है कि आप बॉब समझदार हो और ये समझ जाए कि नहीं, एलिस का ये अकाउंट नहीं है, और अगर बॉब नहीं समझ पाया तो फिर बॉब को एक फाइनेंशियल नुकसान होना पड़ेगा। तो लेट अस सी, मैन इन मिडल अटैक occurs when cyber criminals place themselves between two parties communication
मैन इन मिडल अटैक तब होता है कि जब साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो अपने आप को दो पार्टीज के बीच में सेटल डाउन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इन दो पार्टीज के मैसेजेस के बीच में साइबर क्रिमिनल ने अपने आप को सेटल कर लिया और वो इन दोनों की बातों को पढ़ पा रहा है। ये सेम टू सेम चीज़ें हैं, ये आपके और आपके बैंक के साथ भी हो सकती है। बाई चांस आप आपके बैंक के साथ डील कर रहे हैं, परंतु एक साइबर क्रिमिनल जो है वो बीच में आ गया और वो आपके बैंक से ये समझ के बात कर रहा है कि वो आप हैं और आपसे ये समझ के बात कर रहा है कि वो आपका बैंक है। तो आपके बैंक की तरफ से वो बात कर रहा है, मतलब आप दोनों के बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं है, बीच में एक इंटरेक्शन का जो सोर्स है वो ये मैन इन मिडल है। चलिए, मुझे लगता है कि आपको मैन इन मिडल अटैक जो है वो समझ में आ गया होगा और आप थोड़ी बहुत इस पर रिसर्च करेंगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस एरोप्लेन को उड़ जाने दीजिए, उसके बाद डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की बात करेंगे तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एम्स एट फ्लडिंग सिस्टम नेटवर्क्स और सर्वर्स एट मैसिव ट्रैफिक। इसमें क्या होता है कि जो अटैकर है वो मेनली क्या करता है, किसी भी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजकर उसको डिस्टर्ब कर देता है। मीन्स आप कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप कोई काम करवाना चाहते हैं और आपका जो मलेशियस डीएनएस सर्वर क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक भेजेगा, जिसका कारण से क्या होगा, जो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। द सिस्टम अनेबल टू फुलफिल लेजिस्लेटिव रिक्वेस्ट। अटैक्स कैन ऑल्सो बी सर्वर इन्फेक्टेड डिवाइस टू लॉन्च अटैक सर्वर DDoS अटैक। So a DNS attack is a cyber attack in which cyber criminal exploit vulnerabilities in the domain name system DNS. The attacker leverage and the DNS vulnerabilities to divert site visitor to malicious page, HNS hijacking exploited data from compromised system. चलिए एक दूसरी डेफिनेशन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज एन अटैक मीन टू शट डाउन अ मशीन और नेटवर्क मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू अटेंड यूजर। इसका मतलब कि एक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक ऐसा अटैक होगा जो मशीन या फिर आपके नेटवर्क को इनएक्सेसिबल कर देगा कि वो यूजर्स को अटेंड करे। मतलब किसी भी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक भेजेगा कि वो इनएक्सेसिबल हो जाए किसी भी यूजर को अटेंड करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के बाद क्या है। तो व्हाट इज नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज की नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज क्या होती है? तो नेटवर्क वल्नरेबिलिटी जो होती है वीकनेस और फ्लॉज होती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में। या तो आपके सॉफ्टवेयर में कोई फ्लॉज होती है, आपके हार्डवेयर में कोई कमी हो सकती है, कोई खामी हो सकती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस व्हिच इज कंप्रोमाइज्ड टू थ्रेट कैन रिजल्ट इन सिक्योरिटी ब्रीच, जो आपकी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो हार्डवेयर है, जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस है, उनमें कुछ ऐसी परेशानी हो सकती है जो आगे आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच का सामना करवा सकती है। तो नॉन फिजिकल वल्नरेबिलिटीज की बात करूंगा तो नॉन फिजिकल वल्नरेबिलिटीज टिपिकली इन्वॉल्व सॉफ्टवेयर और डेटा, फॉर एग्जांपल एन ऑपरेटिंग सिस्टम और माइट वल्नरेबल टू अ नेटवर्क अटैक। नॉन फिजिकल वल्नरेबिलिटीज की बात करूंगा कि आपके फिजिकल जो हार्डवेयर है, फिजिकल हार्डवेयर का मतलब है कि आपका जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें कोई वल्नरेबिलिटीज नहीं है, बल्कि आपके सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज हैं। मान लीजिए कि जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज है, आप कई बार देखते होंगे कि जो आपकी विंडोज़ है, मान लीजिए आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं, आप विंडो 7, विंडो 9, लेटेस्ट वर्जन जो विंडो का आया है विंडोज 11, अगर आप वो भी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप विंडो को रेगुलर बेसिस पे अपडेट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच का सामना करना पड़े। आपका नेटवर्क जो है वो चोरी हो सकता है, या फिर आप कोई भी वायरस जो है वो आसानी से, कोई भी साइबर अटैकर या हैकर आसानी से आपके सिस्टम पे हैक कर सकता है। इसलिए लगातार जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं या फिर जो विंडोज़ जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज होती हैं, वो लगातार ये कहती हैं कि अगर आप विंडो की अपडेट आती है तो लगातार अपनी विंडो को अपडेट करते रहें ताकि आप आने वाली सिक्योरिटी ब्रीचेस से बच सकें। तो हम अपने इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप जितने भी टॉपिक्स हमने पीछे पढ़ाए वो आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप तक जल्द से जल्द जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपके डाउट्स हैं, उनको दूर किया जा सके। और अगर आप किसी टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, आप एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप वो भी मैसेज कर सकते हैं, हम उस पर भी ध्यान देंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है
वैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी वो मिटिगेटिंग ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट से रिलेटेड आएगी। अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में भी पता चल सके। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।